वन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के प्रीवियस ईयर 2012 से 23 तक के चैप्टर या मैं कहूँ ईयर वाइज जे एडवांस के क्वेश्चंस के डिस्कशन की बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है हम इस ए टू जेड केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे उस चैप्टर का एनालिसिस करते हैं, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको चैप्टर वाइज जे एडवांस के पीवाईक्यू मिलते हैं। मैं चैप्टर के एनालिसिस करूंगा तो बहुत ही शानदार ये चैप्टर है यार। इस चैप्टर में बहुत कुछ जानने को है। 2023 में दो क्वेश्चंस आए, 2022 में एक, 21 में तीन, 20 में दो, 19 में एक आया। आप 2018 को देख रहे हैं, तहलका मचा दिया इस चैप्टर ने। इसी तरह 2015 में भी तहलका मचा दिया। 2018 में पांच पांच क्वेश्चंस आए, 15 में चार क्वेश्चंस। आप देख पा रहे हैं, यानी इस चैप्टर की जो मैं वेटेज की बात करूँ ना, फॉर जे एडवांस बहुत ज्यादा है। 2018 और 15 में तो कुछ ऐसा था, ये चैप्टर कह रहा था कि जेई के पेपर में जलवा है हमारा, जलवा है हमारा। देख पा रहे हैं। अब 2024 के लिए मैं एक्सपेक्ट करूं तो यार 2+ क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 2+ का मतलब हो सकता है यार 3 क्वेश्चंस तो देखने को मिल जाएं। दो मिनिमम क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे इस चैप्टर से। इसलिए आइए फटाफट से ईयर वाइज हम लेटेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ईयर वाइज हम चैप्टर चैप्टर वाइज है, मैं कहूँ ईयर वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल्ड सॉल्यूशन रहता है इस यूट्यूब चैनल पे, जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चैप्टर्स भी आप कवर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैच द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं। आइए मैच करते हैं। देखो, पहला कॉम्प्लेक्स है FeH2O होल 6, आयरन +2 में बैठा है, तो क्या दोस्त 3d6 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। 3d6 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। जब ये 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या इसकी स्प्लिटिंग ऐसी होगी, दो ऑर्बिटल्स ऊपर तीन ऑर्बिटल्स नीचे, यानी Eg और ये T2G। 6 इलेक्ट्रॉन्स विद वीक फील्ड लिगेंड। वाटर इज ए वीक फील्ड लिगेंड, तो देखो विदाउट पेयरिंग, एक दो तीन चार पांच और ये 6। तो आप देख पा रहे हैं T2G में तो 4 इलेक्ट्रॉन आए, Eg के अंदर कितने आए, दो। मैच करो, T2G 4 Eg 2, यानी S का मैच 1 से होगा। और दोस्त S का मैच 1 से होते ही ये दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गई। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग आपको पेपर में कैसे लगाना है। आप पी पी कॉम्प्लेक्स मत ट्राई करना, मैं या कहूँ आप क्या मैच करने की कोशिश करना। देखो, दोनों में ही पी का मैच 3 से हो रहा है, क्यू का मैच 2 से हो रहा है। मैं सीधा आर पे चलता हूँ, यानी आर का मैच 5 या 4 से करवा कर चेक करते हैं। एक काम करते हैं, चलो क्योंकि मैं यहाँ डिस्कस ही कर रहा हूँ तो एक बार लाइन वाइज ही मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। क्या दोस्त, ये Mn+2 में 3d5 कन्फिग्रेशन है। विदाउट पेयरिंग आपको स्प्लिटिंग, ये विदाउट पेयरिंग आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो देखना 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा। T2G में 3 है और Eg में 2। T2G में 3, Eg में 2, यानी Q का मैच 2 से होगा दोस्त। Q का मैच 2 से हो रहा है, Q का मैच 2 से हो रहा है, यानी हम सही जा रही हैं। थर्ड कॉम्प्लेक्स की बात करना, कोबाल्ट +3 में क्या दोस्त 3d6 है। और दोस्त ये जो NH3 है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यार दोस्त। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड की समझ आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बहुत अच्छे से होनी चाहिए यार। एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछ बोलता है। अब देखो, दो ऑर्बिटल्स ऊपर हैं, तीन ऑर्बिटल्स नीचे विद पेयरिंग, एक दो तीन, ऊपर में जाइए पेयरिंग करवाइए, 4 5 6। क्या आप देख पा रहे हैं, T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, Eg में 0। T2G में 6, Eg में 0, ओहो पी, यानी पी का मैच 3 से होगा। ओहो पी का मैच 3 से। जेई देख रहे हैं कितना समझदार है, कह रहे हैं कि हम तो स्टूडेंट से मेहनत करवाएंगे, करवा लीजिए। हमारे स्टूडेंट भी कौन से कम है, फिर भी सही कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। फोर्थ वाले के लिए, फोर्थ वाले के लिए बात करूं तो आयरन +3 में बैठा है। अब +3 में बैठा है तो दोस्त ये कन्फिग्रेशन है 3d5। और अब की बार जो स्प्लिटिंग है ना, तीन ऑर्बिटल्स ऊपर आएंगे, दो ऑर्बिटल्स नीचे आएंगे। ऊपर वालों का नाम T2, नीचे वालों का E, विदाउट पेयरिंग, क्योंकि वीक फील्डिंग है ना। एक दो तीन चार पांच, तो क्या कन्फिग्रेशन हो जाएगा, E2 और T2 में कितने, तीन। E2 और T2 में तीन। आर का मैच 4 से होगा दोस्त। आर का मैच 4 से होते ही क्या आप देख पा रहे हैं, क्या आपकी निगाहें देख पा रही हैं, मैं क्या बताने वाला हूँ दोस्त। मैं ये बताने वाला हूँ कि इसका करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। मतलब ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि आप ऐसी बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे। बट हाँ, लेटेस्ट 2023 में आया क्वेश्चन को रिस्पेक्ट जरूर देंगे, क्योंकि जेई ने पूछा है। प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट आंसर। 2023 में दोस्त एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा। यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास है, पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है द कॉम्प्लेक्स विच कैन एग्जिबिट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज शोन बाय PtNH3 होल 2 Br2। कहता है ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स है कौन सा, ये
PTNH3 होल 2 Br2, क्या ये कॉम्प्लेक्स Ma2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है? आपको एक बात बता दूं, 4D 5D सीरीज के साथ कैसा भी लिगेंड आ जाए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या ये स्क्वायर प्लेनर होगा? क्या ये स्क्वायर प्लेनर होगा? और दोस्त ध्यान से देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो, ए और ए एक साथ आए, क्या बोला मैंने, ए के सामने बी, ए के सामने बी, और एक केस ऐसा हो सकता है क्या, ए के सामने ए, बी के सामने बी, यानी एक फॉर्म बन जाएगी ट्रांसफॉर्म, एक बन जाएगी सिस फॉर्म। ये दोस्त ट्रांस हो गई है, ये सिस हो गई है, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज शोइंग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब आपको इन सभी ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कैसा आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो, सिस ट्रांस। पहला ऑप्शन लेता हूं, पहला ऑप्शन है PTEN SCN होल 2। अब दोस्त एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स है, ये +2 के अंदर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, नो डाउट स्क्वायर प्लेनर होगा। ये प्लेटिनम, अब समझना ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन से लिंकेज हो गई क्या? अब यहाँ SCN है, ये SCN है, सोचकर देखना, आपको पता है बाइडेंटेट लिगेंड हमेशा 90 डिग्री पर जाते हैं, क्या 180 डिग्री पर अटैच हो पाएंगे? नहीं, तो ये किसी भी तरह का आइसोमेरिज्म दिखा ही नहीं सकता। क्या मैं बी ऑप्शन की तरफ चलूं? ZnNH3 होल 2 Cl2, आप देख पा रहे जिंक +2 में बैठा है, और दोस्त जिंक +2 में आता है ना तो हमेशा याद रखना 3D10 है, ये sp3 होगा और टेट्राहेड्रल होगा। और आपको ये बात भी पढ़ाई है मैंने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वन शॉट में अवेलेबल है, आप देख भी लेना। टेट्राहेड्रल के अंदर नो जीआई, टेट्राहेड्रल में कभी जीआई होता ही नहीं, यानी ये ऑप्शन भी गया। अरे सर मजेदार ऑप्शन बनाता है जेई तो, जी हाँ जी हाँ, आप हल्के में कैसे ले सकते हैं, आप उन्हें हल्के में कैसे ले सकते हैं, तो ये क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे। चलो सी ऑप्शन की बात करते हैं, PTNH3 होल 2 Cl4, क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स है? क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स है? क्या इसके केस कुछ ऐसे बनेंगे? आप ध्यान से, बहुत ध्यान से सोचना दोस्त, बहुत ध्यान से। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, बट एक बार बनाकर बता रहा हूँ पहले। मान लो Cl को यहाँ प्लेस कर दिया, 2 Cl यहाँ प्लेस हो गए, 4 थे ना, अब 2 NH3 को मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, कर दिया। सर एक केस ऐसा भी तो हो सकता है, NH3 को अपोजिट रख लो, ये रहा NH3, ये रहा NH3, और चारों Cl को इसी प्लेन में ले आओ, Cl। अरे सर ये तो सिस ट्रांस दिखा रहा है, अरे सर ये तो सिस ट्रांस दिखा रहा है। Cl के रिस्पेक्ट में बात करूं तो अपोजिट है, Cl साथ साथ है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। दोस्त ये तो हमारा आंसर हो गया, आप देख पा रहे हैं ये तो मेरा आंसर हो गया। अब मैं डी ऑप्शन की तरफ चलता हूँ दोस्त। इस कॉम्प्लेक्स में भी कुछ बात तो है। कैसा कॉम्प्लेक्स देखो, बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 2 4 5 और 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स है क्या? मैं यहाँ पर क्रोमियम को सेंट्रल मेटल एटम ले रहा हूँ। अब देखो मैं इसका बनाता कैसे हूँ लिंकेज, आप यहाँ पर रिलेट करना यार दोस्त, आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। अब देखना, ये दो है तो पहला केस मैं आपको बहुत खूबसूरती से दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसा होगा, सेंटर पे क्रोमियम है, देखते हुए चलना, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन लिंकेज। अब कौन बच गई? सर एक बच गया वाटर और एक बच गया सल्फेट SO4, ठीक है, ठीक है, पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ये सल्फेट आयन है बेसिकली, चलो कोई नहीं। अब एक और केस इसका ऐसा बन सकता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो, बहुत थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो आपके सामने एक केस ऐसा आएगा, सेंटर पे क्रोमियम, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, और मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ दोस्त, मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ दोस्त, बहुत ध्यान से देखना, ये रहा, ये रहा वाटर और ये रहा सल्फेट। क्या आप देख पा रहे, फिर से इन्होंने ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा दिया है। ये ऑप्शन भी आपका आंसर में चला जाएगा, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन COD आपके आंसर होंगे दोस्त। एक फॉर्म है सिस, दोनों साथ साथ, एक अपोजिट है, एक है ट्रांस। मैं मेरे यहाँ पर्पस इन वीडियोस को बनाने का मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, या इस यूट्यूब चैनल को, नया यूट्यूब चैनल खोलने का पर्पस भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के क्वेश्चन पे आएंगे। यार मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको खाली आंसर बताऊं, आंसर आज के समय में मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, आप पाएंगे नेट पे, सर्च भी कर लेंगे, कहीं पे भी सर्च करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। टेलिंग द आंसर इज नॉट ए बिग डील, बट मेरा पर्पज ये है कि यार आप कुछ क्वेश्चन को प्रति कुछ सीख रहे हैं ना, तो कुछ शानदार सीखें। जैसा आपके सामने क्वेश्चन कुछ बहुत यूनिक बताने वाला है, यार ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए एक एक कॉम्प्लेक्स से मुलाकात करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स, पहला कॉम्प्लेक्स देखना, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स है,
क्रोमियम +2 में बैठा है। हाँ जी हाँ, क्रोमियम +2 में बैठा है। तो दोस्त क्रोमियम +2 की क्या आप मुझे कन्फिग्रेशन बता सकते हैं क्या? क्रोमियम +2 की कन्फिग्रेशन 3D4 हो जाएगी, 3D4 हो जाएगी। हाँ जी, 3D4 हो जाएगी। अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखना, क्या मैं दोस्त यहाँ पर कुछ ऐसी बात कर लूं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लो, आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लो, आपको कुछ वैसे ही शानदार नजर आ जाएगा। कैसे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखो, अभी आप स्प्लिटिंग देख कर आए हैं, 5 ऑर्बिटल्स, टी ईजी वाले ऑर्बिटल्स ऊपर, T2G वाले नीचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स बनने, तो 1 2 3 4। क्या देख पा रहे हैं? T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, जी हाँ, यानी फर्स्ट का मैच P से तो होगा, D4 पीछे, जी हाँ, यानी T से भी होगा। PT दिख गया। अब क्योंकि पेयरिंग हो गई है, क्योंकि ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो आर भी आएगा, पीटीआर आएगा, 1 का मैच पीटीआर। पर जे एडवांस ने जब ये क्वेश्चन पूछा ना, तो जे एडवांस ने कहा हम बच्चों से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे, हम तो बस चेक कर ले रहे हैं। जे एडवांस ने फर्स्ट के मैच में, अब देखो, आरटी रखा, आर एस तो ये गलत हो गया, क्यूटी रखा, क्यूटी पाई, अरे नहीं नहीं, खाली क्यूटी है, ये भी गलत हो गया, यानी आंसर फर्स्ट और थर्ड में से एक होगा। आप देख पा रहे हैं जेई की खूबसूरती, एक बार में पीटी रख, पीआर रख दिया, एक बार में आरटी रख दिया। चलो कोई नहीं, हम हम तो रुकने वाले नहीं हैं, मैं कह रहा हूँ रुकने वाले नहीं हैं। अब हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। पहले कोई आसान सा ऑप्शन देख लें क्या यार, ये वाला फोर्थ ऑप्शन देखें। देखो आयरन +2 में है, आयरन +2 में 3D6 कन्फिग्रेशन हो गया, जो आसान है पहले वो छाट लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। फिर से स्प्लिटिंग करवाते हैं, देखना, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर, ये 2 ऑर्बिटल्स ऊपर, 3 ऑर्बिटल्स नीचे, वीक फील्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने, 1 2 3 4 5 और ये 6, 4 5 और ये 6, जी हाँ, यानी क्या T2G में यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है? यदि मैं फोर्थ की बात करूं तो पी ऑप्शन तो हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। क्या क्या मैं यहाँ पर और कोई ऑप्शन की तलाश करूं तो कुछ हो पाएगा क्या? यार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 हैं? तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा आता है कि √n/n+2 बॉहर मैग्नेटॉन। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 4 × 4 + 2। और ध्यान से देखें तो 4 और 2 6, √24, 25 होता तो 5 होता तो 4.9 आंसर हो गया क्या? यानी क्यू भी मैच हो जाएगा, क्यू भी मैच हो जाएगा। लॉस पिन नहीं होगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, D4 भी नहीं है क्योंकि D6 है, यानी फोर्थ का मैच पी और क्यू। अब देखो, फोर्थ का मैच पी और क्यू आते ही आपके पास आंसर आ गया ए ऑप्शन, आपके पास आंसर आ चुका है ए ऑप्शन। बट दोस्त, मैं यहाँ ए ऑप्शन की फिराक में नहीं हूँ यार, मैं तो कुछ और ही सिखाने वाला हूँ, मैं कुछ और ही सिखाने वाला हूँ। अब चलिए थर्ड ऑप्शन की तरफ, सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं दोस्त। मैं यहाँ सॉल्व कर दूं सेकंड वाला पार्ट। रुथेनियम +2 में बैठा है। अब जे एडवांस ने कहा यार हो सकता है आपको इसका एटॉमिक नंबर ना पता, हम बता देते हैं। मैं पहले तो आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जो रुथेनियम की जो कन्फिग्रेशन रहती है ना, उसमें भी एक एक्सेप्शन रहता है, बट वो नहीं भी याद रखें तो भी काम चल जाएगा। इसका जो कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा रहता है, दैट वुड बी 4D7 5S1, 5S1। पर आपको तो +2 में चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दीजिए तो आपके पास कन्फिग्रेशन 4D6 आएगा। आयरन के जस्ट नीचे ही तो है, आयरन 3D6 है तो यार रुथेनियम 4D6 होगा। अरे सर, 4D6 है क्या? अरे हाँ भैया, हाँ 4D6 है। अब इसके रिगार्डिंग सोचो, इसके रिगार्डिंग अब कुछ बातें मेरे को सोचनी पड़ेंगी, कैसे? अच्छा, एक और बात, सॉरी, ये +2 में नहीं, ये +4 में जाएगा। सॉरी, ये +2 में नहीं, +4 में जाएगा। रुथेनियम इज ऑन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +4 में ना, +4 में हमें यहाँ पर जो +4 में रखना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और निकालने पड़ेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स और निकालने पड़ेंगे तो क्या 4D4 हो जाएगा? हाँ जी हाँ, 4D4। इनके साथ लिगेंड कैसा भी हो, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मैंने उस पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था कि 4D 5D सीरीज के साथ कैसा भी लिगेंड आए, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। 4D4 है तो क्या T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? करके देख लो ना यार, इतना सोचना क्यों है। ये 3 ऑर्बिटल्स नीचे, ये T2G, ये Eg, 1 2 3, चौथा ये रहा T2G। अब देखो ध्यान से, मैं थर्ड सेकंड का मैच करवाने चाह रहा हूँ, सेकंड का मैच। क्या सेकंड का मैच T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है? जी हाँ। T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, जी हाँ, है भाई है। पर जेई ने नहीं कहा, पढ़ा रहने दो, कोई नहीं।
अगला सोचो, अगला सोचो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जी हाँ। मेटल प्लस 4 में है, जी हाँ। क्या D4 स्पीशीज है, जी हाँ। PrSt होना चाहिए था। जेई ने कहा यार हम सारे ऑप्शन नहीं दे रहे, हम QT से ही काम चला लेते हैं। QT है क्या? अरे QT तो नहीं है, क्यू है क्या, सॉरी यार, इसमें तो क्यू नहीं आएगा, इसमें तो क्यू नहीं आएगा। ओ, हम तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं सेकंड के लिए। PS है, हाँ PS है। सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स आप चेक कर रहे हैं ना, PS है। हाँ, यानी सेकंड देखो फेवरेबल है। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप पेपर में जब कर रहे होंगे ना तो बहुत आसानी से कर चुके होंगे, बट क्योंकि मैं यहाँ सारा पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मेरा पर्पज ये है कि आप खाली क्वेश्चन के आंसर सीखने के लिए मेरी वीडियो ना देखें। उसके लिए तो आपको नेट पे डायरेक्ट सर्च करोगे मिल जाएगा। हर ऑप्शन को मैं वेरीफाई करवाना चाह रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि कुछ यूनिक सीखने के लिए आप बैठे हैं इस मेरे साथ, अनिरुद्ध वालिया के साथ, ऑन A to Z केमिस्ट्री। A to Z केमिस्ट्री को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना यदि आप रियलिटी में JEE एडवांस के एस्पिरेंट हैं। यदि आप खाली मस्ती मजाक में पढ़ रहे हैं तो यार बहुत ज्यादा आप नहीं सीख पाएंगे। चलो, देखो क्रोमियम प्लस 2 में है। अब क्रोमियम प्लस टू की बात कर लेते हैं यार। हाँ सर, क्रोमियम तो प्लस टू में आ गया, क्रोमियम प्लस 2 में आ गया तो क्या 3D4 कन्फिग्रेशन हो गया। चलो, 3D4 कन्फिग्रेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है विद वीक फील्ड लिगेंड, 1 2 3 4। ये D4 स्पीशीज तो है बट T2G में, बट क्या T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स आए? नहीं, T2G में तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, EG में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मैच, मैं थर्ड का मैच करवाना चाहूं तो क्या क्या होगा? क्या T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है? P नहीं आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं, हाँ जी हाँ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4 हैं तो Q आएगा, क्योंकि देखो ना यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए थे तो मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 आ गया था, यहाँ पे भी आएगा। क्या R लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा? जी नहीं। +4 में मेटल नहीं, D4 है, हाँ QT, यानी थर्ड का मैच QT है। क्या सारे ऑप्शन इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं? एक हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व कर दिया यार, इससे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जहां मिलेगा वो ऑप्शन मैच करवा रहे होंगे, मेरा पर्पज ये है कि आप इंडिविजुअली ऑप्शन को देखें। फर्स्ट में क्या क्या आ सकता था? PTR, फोर्थ में PQ, सेकंड में PrSt एंड थर्ड में QT। आप सीख पा रहे हैं, आप सीख पा रहे हैं कुछ शानदार। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आप JEE एडवांस के एस्पिरेंट हैं, अनिरुद्ध वालिया के चैनल पर आप हैं, सीख लीजिए। यार ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। क्वेश्चन तो मुझे ये भी बहुत शानदार लगता है। अरे 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 अरे, हमें तो पीछे चलना है, अभी आगे कहाँ गए? अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारा वेट कर रहे हैं। चलो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना आप। कहता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स। ये क्वेश्चन भी जब आया था ना तो बहुत शानदार था। कैसे? आप इसके पहले 3 आयनाइजेशन आइसोमर ड्रॉ करेंगे। कैसे? पहले गिवन कंपाउंड को देखो, गिवन कंपाउंड कुछ ऐसा है क्या, PT NH3 होल 4 Cl2 Br2। यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग बात करूं तो ये Ma4B2 कॉम्प्लेक्स है। Ma4B2 के क्या वो GI कुछ ऐसे बन सकते हैं कि बहुत आराम से सोचें, बहुत आराम से। ये मेटल है, ये सेंटर में मेटल है। देखो 4 A लगाने हैं। क्या मैं पहले से बात करूं, 2 क्लोरीन लगाने की बात करूं तो ये लो 2 क्लोरीन लगा दिए। इन चारों जगह NH3 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 एंड NH3। सर ये आपने जो बनाया है ये सिस फॉर्म बना दिया। अब इसका ट्रांसफॉर्म सोचना, इसका ट्रांसफॉर्म बहुत आराम से सोचना। सेंटर पे मेटल जो प्लेटिनम है, चलो प्लेटिनम लिख देता हूँ। क्या वो ट्रांसफॉर्म में दोनों क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे और उस प्लेन में चारों NH3 आ जाएंगे, चारों NH3 आ जाएंगे। कितने आइसोमर GI आपने ड्रॉ किए? 2। ठीक है, और कोई तो केस है नहीं, दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन उसके लिए बात नहीं कर रहे। अब कहता है इसका और क्या केस हो सकता है? क्या इसका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में ड्रॉ करूं तो ऐसा होगा क्या दोनों ब्रोमीन अंदर आ जाएं और दोनों क्लोरीन बाहर आ जाएं? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन मेरे को लगता है, समझ के देखना। Ma4B2 ये कॉम्प्लेक्स ही बन गया क्या? क्या वो अगला केस बस ऐसा होगा क्या? हूबहू सेम रहेगा दोस्त, हूबहू सेम रहेगा। मैं सिर्फ जहां जहां क्लोरीन है वहां वहां क्या लिख दूंगा? ब्रोमीन। बाकी तो NH3 आएगा ही, बाकी तो NH3 आएगा ही। ये वाला कॉम्प्लेक्स भी देखो, सीख लीजिए। अब यहाँ पर दोनों अपोजिट क्या Br आ जाएंगे, दोनों अपोजिट क्या Br आ जाएंगे, बाकी चारों जगह कौन आएगा? ये अमोनिया। लिख लेना, अब तो आप सीख गए होंगे क्योंकि कुछ शानदार आप पढ़ रहे हैं। इसके भी कितने बना लिए? 2 बना लिए। और भी बनेगा, हाँ मेरे भाई, दोनों ब्रोमीन ना अंदर आते तो ऐसा भी तो हो सकता था, क्लोरीन कहता भैया एक आओ, आना है तो आ जाओ, एक आ जाओ, क्या दिक्कत है? क्या ये कॉम्प्लेक्स भी ऐसा बन गया Ma4BC? इसके भी कितने आइसोमर बना सकते हो? 2 बना सकते हो। क्या सवाल है यार, क्या दमदार सवाल है, मजेदार।
धमाकेदार। देखो अब क्या क्या केस हो सकता है यार, दोनों Cl और Br एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहें, यानी सिस वाला कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। बाकी चारों साइड पर NH3 में लिख देता हूँ। और एक ऐसा भी तो हो सकता है सर, दोनों एक दूसरे के एंटी रहें, दोनों एक दूसरे के एंटी रहें, ये रहा Cl, ये रहा Br, बाकी चारों साइड पर NH3, ये NH3 है, ये NH3, इसके भी कितने बन गए, दो। ये सिस, ये ट्रांस, तो टोटल इसका आंसर है 6। क्योंकि जे एडवांस 2021 का ये सवाल है ना, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। स्टूडेंट दो आंसर निकाल कर लाते हैं, परेशान रहते हैं, आंसर 6 दे रखा है। इसका आंसर इसलिए है क्योंकि इसके सारे पॉसिबल आयनाइजेशन आइसोमर पहले मैंने ड्रॉ किए, फिर उसमें आइसोमर्स की बात की। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 6। चलो, ये क्वेश्चन फिर से 2021 में आया था, अरे अरे अरे, 2021 में आया था, और ये आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूं मैं इसे ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूँ, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो कॉम्प्लेक्स हैं, बस उसके रिगार्डिंग कुछ बातें वो पूछ रहा है, हम भी बता देते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ही तो बताना है। चलो, क्या पहला कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है, Cr NH3 होल 6 3+। ध्यान से सोचो तो यहाँ ये क्रोमियम 3+ है, तो क्या क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 3d3 हो गई? क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन 3d3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, स्प्लिटिंग, अब आपको स्प्लिटिंग रट गई होगी, रट लेना दोस्त। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऊपर 2 ऑर्बिटल्स, नीचे 3 ऑर्बिटल्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने, 1 2 3 भर दिए, 3। अनपेयर्ड कितने, 3। अनपेयर्ड कितने, 3। मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, √3 × 3 + 2। क्या आंसर सॉल्व करके 3.87 आ गया। एक और कॉम्प्लेक्स है, एक और कॉम्प्लेक्स है, CuF6 3-। क्या आप देख पा रहे हैं, कॉपर+3 में, कॉपर+3 में 3d8 है क्या, कॉपर+3 में 3d8 है। अब इसमें फिल करते हैं, चलो मजा आएगा आपको। वीक फील्ड है हेलाइड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अनपेयर्ड कितने हैं जो पेयरिंग नहीं कर पाए, 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट आप ऐसे लिखोगे 2 × 2 + 2। तो क्या दोस्त यहां से आंसर 2.84 हो गया क्या? नो डाउट आंसर ए हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है, बट मेरा पर्पस क्या है वो सीखो। अब ये सीखना वालिया का जुगाड़, अब ये सीखो वालिया का जुगाड़, जो आपको पूरे केमिस्ट्री में मिलेगा सिर्फ मुझसे। क्या, सुन लो अब ध्यान से। अरे वाह, बढ़िया राइम कर रहा है। चलो, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कभी निकालना ही नहीं। इसका आंसर कुछ 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहे हो? अरे मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग आया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग आया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। अच्छा, यानी डायरेक्ट सॉल्व कर लें। हाँ, अरे 1.73 लिखा है ना, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, 3.87 लिखा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं। पता लग गया क्या? पता लग गया क्या जुगाड़? चलो मेरे दोस्त, जब तुम्हें ये बात पता लग गई तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये प्यारा क्वेश्चन है 2021 का, पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स वेयर इन बोथ एग्जिबिट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यार ये क्वेश्चन जब आया था ना, तहलका मचा दिया था, तहलका बता रहा हूँ, तहलका। अब सुनना, सीखना मेरे साथ। मैं एक एक कॉम्प्लेक्स की मुलाकात आपसे करवाऊंगा, एक एक कॉम्प्लेक्स की मुलाकात आपसे करवाऊंगा, कि आप पढ़ रहे हैं A to Z केमिस्ट्री में बाय मी अनिरुद्ध वालिया। क्लियर है? आयरन+3 में है कि आयरन+3 में 3d6 हो गया क्या? तुम्हें रट जाना चाहिए, 3d6 हो गया, Cl- वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होती नहीं, पक्का sp3 मिलेगा। सर हमें फील दिलाओ, अब मैं दिलाऊंगा तुमको फील, रुक जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की स्प्लिटिंग में 3 ऑर्बिटल्स ऊपर आएंगे, 2 ऑर्बिटल्स नीचे, जिनका नाम होगा E, इसका नाम होगा T2। 6 इलेक्ट्रॉन्स भरो विदाउट पेयरिंग, 1 2 3 4 5 6। ये खाली नहीं है ना, डी तो सब भरे हुए हैं, तो आगे के 4s और 4p लेने पड़ेंगे ना यार। 4s और 4p लेने पड़ेंगे, कितने, 4 डब्बे लेने पड़ेंगे। 4 डब्बे लिए हैं, इसलिए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आई है। क्लियर? सेकंड कॉम्प्लेक्स से मुलाकात करना, इसी ने ही तो तहलका मचाया था, इसी ने तो लोगों के दिमाग खराब कर दिए थे, लोग परेशान हो गए थे। क्यों? आप भी हो जाएंगे, सुनना मेरी बात। FeCO4 2-। पेपर में बैठा स्टूडेंट इसलिए परेशान हो गया, यार ये मेटल है और मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, -2। यानी उसको सिनर्जिक बॉन्डिंग की फील लेनी चाहिए थी, वो फील नहीं ले पाया, इसलिए गड़बड़ हो गई। सोचना अब कहानी क्या है। कहानी ये है कि आयरन का कन्फिग्रेशन 3d6 4s2 रहता है। हाँ जी हाँ, रहता है। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से भैया, मजा ना आ जाए तो बता दो, मजा ना आ जाए तो मेरे को बता देना।
क्योंकि सीओ बहुत शानदार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। दुनिया में इससे स्ट्रॉन्ग फील्ड, इससे बढ़िया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मैंने नहीं देखा, आप भी नहीं देखेंगे क्योंकि कोई है नहीं। क्लियर, सबसे शानदार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब चलते हैं विद पेयरिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6, मैंने विद पेयरिंग बता रहा हूँ। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सोचना 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। -2 के साथ क्या है, 3d8 4s2 हो गया क्या? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ 3d8 4s2 हो गया क्या? अब सारी दिक्कत को फील करना यार, इस सारी दिक्कत को फील करना मैं जो बोलने वाला हूँ। यार डी तो एक खाली है, डी तो एक खाली है। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह की हाइब्रिडेशन पॉसिबल है ना, DsP2 और sp3। सर डी एक खाली है पर 4s के तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ना ये 4s2 वाले, यानी यहाँ तो हाइब्रिडेशन में करवाऊंगा नहीं। अब क्या करूं दोस्त, सीओ का कमाल देखो, सीओ का कमाल देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये 4s के बैठे इलेक्ट्रॉन्स को बैक पेयरिंग करवा देता है, 4s के बैठे इलेक्ट्रॉन्स को बैक पेयरिंग करवाता है, जिससे जिससे नजारा देखना, आप नजारा देखना, आपको मजा आ जाएगा। हुआ क्या है, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन 3D में आते ही 3d10 हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया। अब एस कहता है हम खाली हैं, हम खाली हैं। तो ये 4s भी खाली है, 4p भी खाली है, जिसके कारण इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3। पता लगा, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन sp3, दोनों sp3 टेट्राहेड्रल आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर है, मैं सारी बातें आपको यार बताता हुआ चल रहा हूँ, इससे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप चाहे लिख के ले लीजिए। अरे यार हमें तो यहाँ एक पेज और चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, पेज ऐड करते हैं। पहले तो स्क्रीन व्हाइट या ब्लैक, व्हाइट ले लेते हैं। चलो अगला एग्जांपल देखना, अगला एग्जांपल हम एक एक ऑप्शन से मुलाकात करेंगे दोस्त, एक एक ऑप्शन से। कहाँ गया, हाँ ये रहा। CO CO4 माइनस COCl4। देखो ये पक्का वीक फील्ड है। मैं कुछ अब डायरेक्ट बताना चाहूँ तो ये वीक फील्ड है दोस्त, ये वीक फील्ड है। जब ये वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं होगी तो पक्का ये तो sp3 होगा। इसको बहुत ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं। NiCO4 हर स्टूडेंट को याद रहना चाहिए, यहाँ पर भी बैक बैक पेयरिंग होगी sp3, sp3। बट फिर भी चलो, नहीं है याद तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे स्क्रीन कहाँ गायब हो जाती है। चलो यहाँ पर वो एग्जांपल मैं लिखता हूँ। अगला कॉम्प्लेक्स जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ CO4 माइनस। समझना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3d7 4s2। कोबाल्ट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या 3d8 4s2 हो गया? सर मैं खेला समझ गया। क्या खेला समझ गए बे तुम? CO सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, s के 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर भेज देगा। ये क्या बन जाएगा, क्या ही दोस्त 3d10 बन जाएगा। और 3d10 होते ही क्या ये sp3 चिल्लाओगे आप इसे? क्या आप इसे sp3 चिल्लाओगे? सर हम समझ गए आप क्या सिखाना चाह रहे हैं। जी हाँ, बहुत शानदार। चलो अगला कॉम्प्लेक्स में फिर लिखता हूँ आपके सामने, आप फील कर पाएंगे। NiCO4 समझना, निकल का कन्फिग्रेशन है 3d8 4s2। सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये कारनामा फिर s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को भेज देगा, 3d10 बन जाएगा, ये भी sp3 हो जाएगा। अरे वाह, आप तो सीख गए हैं दोस्त, आप सीख गए हैं कुछ शानदार। NiCl4 2 माइनस की बात करते हैं, NiCl4 2 माइनस। अब यहाँ पर क्या है, सर यहाँ तो निकल +2 में ना। हाँ निकल +2 में, निकल +2 में तो ओनली 3d8 हुआ ना, तो एक डी तो खाली है। क्या हुआ, एक डी तो खाली है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। देखो विद पेयरिंग में करवा दू, विद पेयरिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। 3d का एक खाली है, 4s तो वैसे भी खाली पड़ा था। 1 2 3 4, यानी ये तो DsP2 हो गया, DsP2 हो गया तो हमारा आंसर नहीं है। पता लगा मैं क्या बोल रहा हूँ, पता लगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब और एक कॉम्प्लेक्स देखो, और कॉम्प्लेक्स देखो ऑप्शंस में। CuPy पिरिडीन है, पिरिडी +1। कॉपर +1 में तो वैसे ही 3d10 कन्फिग्रेशन, डी पूरा भरा हुआ है तो sp3 आएगा क्या? हाँ सर जी आएगा। CuCN होल 4 3 माइनस, कॉपर +1 में बैठा है, 3d10 है, पक्का sp3 आएगा। सारी दिक्कत, फसाद की जड़ पता है कौन था? ये सारी दिक्कत पता है कौन था? कहाँ गया वो? हाँ ये रहा। सारी दिक्कत ये कर रहा था, ये वाला कॉम्प्लेक्स जहां कार्बोनिल एज ए लिगेंड आ रहा था। आप सोचो, जहां कार्बोनिल है बैक पेयरिंग होकर sp3। सर ये DsP2 है, ये DsP2 है, पर ये भी sp3, ये भी sp3, क्योंकि D10 है। तो क्या इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर ABD हो जाएंगे क्या? ABD हो जाएंगे। और आई होप आपको मजा आ गया होगा, आई होप आपको मजा आ गया होगा। चलो 2020 के इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार। ये क्वेश्चन भी मुझे पर्सनली अच्छा ही लगता है। वैसे तो जे एडवांस का हर क्वेश्चन मुझे अच्छा ही लगता है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत खास होते हैं। आइए फिर एक क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं।
पहला ऑप्शन देखना, एक एक ऑप्शन आप चेक करना, आपको फील भी आ रही होगी कि किस तरह से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो उसमें आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस ए टू जेड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इट इज फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेंगे, ओनली फॉर जे एडवांस क्वेश्चंस, ओनली फॉर जे एडवांस क्वेश्चंस। एंटायर ईयर यहाँ पर सिर्फ जे एडवांस का ही मटेरियल आपको मिलेगा। चलो फिलहाल चलते हैं Fe+3 पे। Fe+3 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है, Cl माइनस वीक फील्ड लिगेंड है। अब यहाँ पे देखो प्रैक्टिस हो गई होगी, 3D5 है, वीक फील्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, पेयरिंग हो नहीं सकती, पक्का sp3 होगा। आंसर हो गया क्या? यानी ये बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपको पता लग चुका है क्या हो रहा है खेल। चलो अब इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। बी ऑप्शन, CO En NH3 होल 2 Cl2 प्लस। यदि मैं कोबाल्ट की बात करूं इस कॉम्प्लेक्स की, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि MAA A2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर केस बनाने पड़ेंगे दोस्त, यहाँ हमें केस बनाने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत है बट ठीक है, लॉकडाउन के टाइम का क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है, करनी तो बड़ी मेहनत, पूछा है तो जे एडवांस ने। ये देखो, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। अब दो केसेस में ऐसा हो सकते हैं कि आपके माइंड में आ रहे होंगे दोस्त, आपके माइंड में आ रहे होंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, क्या दोस्त ऐसा हो सकता है क्या सर? सर ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा NH3, ये रहा NH। आपके माइंड में जो आ रहा है ना मुझे पता है, मैं सारे केस यहाँ लिखूंगा, टेंशन ना लीजिए। एन और एन को मैं फिर यहाँ एक प्लेन में रख रहा हूँ। अगला केस कुछ ऐसा हो सकता है क्या? और ध्यान से सोचें तो सर एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि क्लोरीन क्लोरीन को अपोजिट रखूं, NH3 NH3। हाँ ये भी हो सकता है। सर कह रहे हैं दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अरे भैया इससे ज्यादा भी बन सकते हैं यार, मैं क्या बताऊं, इससे ज्यादा बन सकते हैं। कैसे? समझना समझना। क्या दोस्त एक आइसोमर, क्या दोस्त एक आइसोमर ये भी तो पॉसिबल है। कौन सा? अरे मैं बना दे रहा हूँ ना, तुम रुक क्यों रहे हो, तुम डर क्यों रहे हो? क्या अगला केस ऐसा भी तो पॉसिबल है कि सर NH3 को 180 डिग्री कर दूं क्या? कर दो, NH3 को 180 डिग्री मैंने कर दिया, Cl हो गया। अब देखना कैसे चेक करते हैं, Cl के अपोजिट कौन? NH3, Cl के अपोजिट कौन? Cl। और यहाँ NH3 के अपोजिट कौन? NH3 के। आप दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना पा रहे हैं? नहीं जी, 3 GI होते तो आंसर सही होता, फिलहाल गलत है, फिलहाल गलत है। अच्छा ऐसे चेक करते हैं, जी हाँ। कहता है इसका हाइयर स्पिन होगा देन दिस। अब सोचो, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पर, यदि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पेयर्ड हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पेयरिंग हो नहीं पाएगी। जब यहाँ पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो क्या कहता है कि इसका हाइयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, जी हाँ। अब चलते हैं अगले फोर्थ ऑप्शन की तरफ। अगला पेज है क्या हमारे पास? नहीं है, तो हमें इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। वो कॉम्प्लेक्स है COEN NH3 होल 2 Cl2। दोस्त ध्यान से सोचो, अमाइन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इथाइलिन डाइअमाइन भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ आप मैदान में उतरे हैं, कोबाल्ट+3 में 3D6 कॉन्फ़िगरेशन। क्या आपके सामने नजारा कुछ ऐसा होगा? नजारा देखो तुम तो बस, 1 2 3 4 5 6, EG के दोनों डब्बे खाली हैं, हाँ। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी, ये दो D यूज हो जाएंगे। ये कहता है sp3d2, गलत बात, गलत बात। तो क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर होंगे वो दो होंगे क्या? A एंड C पता लग गया। चलो यार 2020 में क्वेश्चन आया था, कुछ लोग इसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा देते हैं, कुछ लोग इसे दिस वन कोऑर्डिनेशन में बता देते हैं। मैंने सोचा कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग के वीडियो सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को लिया था, मैंने केमिकल बॉन्डिंग पूरा करवा दिया जे एडवांस का PYQ। मैं इसको यहाँ पर भी ले लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पर भी ले लेता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों ने वो ना सेगमेंट देखा हो, देख लिया तो वेल एंड गुड, देख लिया तो वेल एंड गुड। आप मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन समझना, बहुत प्यार से क्वेश्चन समझना। कहते हैं तराजू है, तराजू, तराजू, ठीक है जी। कहता है बैलेंस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, बैलेंस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब कहता है जैसे ही आप मैग्नेट लाते हैं, जैसे ही आप मैग्नेट लाते हैं, ये रहा मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये जो भी कंपाउंड है ना ग्रीन वाला, वो इस मैग्नेट से दूर भाग रहा है। सर यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप मैग्नेट ला रहे हैं ना, मैग्नेट ला रहे हैं, तो ये जो ग्रीन वाला कंपाउंड है ना मैग्नेट की तरफ आ रहा है। सोच कर देखना, यहीं से ही सवाल खत्म हो जाएगा दोस्त।
यदि कोई कंपाउंड मैग्नेट से दूर जाएगा तो क्या वो डाया कहलाएगा, और मैग्नेट के पास आएगा तो पैरा कहलाएगा। इतनी बात है ना, बस इतनी बात है। क्या सवाल खत्म, सवाल खत्म मेरे भाई, सवाल खत्म। चलो, वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? वाटर कैसा मॉलिक्यूल है? क्या वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सब कंप्लीट है, क्या मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है? क्या डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल को मैग्नेट से पास आएगा दूर जाएगा? सर दूर जाएगा। यही बात लिखिए, क्या डिफ्लेक्शन ऑफ द पेन, इस पेन का डिफ्लेक्शन अपवर्ड होगा क्या? हाँ, सही बात है। ओहो, मैंने सिर्फ इसी इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से कोऑर्डिनेशन में इसे रखा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन में जो बच्चे केमिकल बॉन्डिंग में तो यूजुअली नहीं पता होता ना। अब तो आपको पता है, आयरन +2 में 3d6 कन्फिग्रेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी। मैं दोस्त इतनी बार ये डायग्राम बनाऊंगा ना इन सॉल्यूशंस के अंदर, आपको वैसे ही रट जाएगा। आप कहोगे सर जी समझ में आ गया, सही रहा जे एडवांस से पहले हमने ये वीडियोस देख लिए, ये हमारा भला हो गया, जब भी तो बना रहा हूँ। 3 4 5 6 सारे पेड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, यानी ये मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक है क्या? तो इसका डिफ्लेक्शन भी कहाँ होगा? अपवर्ड। यही बात लिखिए। O2 एमओटी के हिसाब से, क्योंकि एमओटी वाली बात आई है इसलिए केमिकल बॉन्डिंग में भी कुछ लोग बताते हैं, आपको पता होना चाहिए। O2 इज पैरामैग्नेटिक, O2 इज पैरामैग्नेटिक, तो डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड आएगा क्या? डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड आएगा, ये बात भी सही है। अब जो अगला मॉलिक्यूल है वो बेंजीन है दोस्त। बेंजीन इज ए नॉन पोलर एंड डायामैग्नेटिक कंपाउंड, डाया भी है और नॉन पोलर भी है। कहता है डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होना चाहिए। अरे डाउनवर्ड तो पैरा वाले का है ना, इसलिए गलत। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर कौन कौन से? ए, बी एंड सी। क्लियर हो गई क्या सारी बातें? चलो, 2019 के इस कंपाउंड की तरफ चलना यार, ये भी एक अच्छा कंपाउंड है, ये अच्छा विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट नहीं विजुलाइज कर पाते। मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि आपको विजुलाइज करवा पाऊँ, कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। चलो, सिस कॉन्फ़िगरेशन में कहता है कितने सिस एन MnCl बॉन्ड एंगल्स होंगे? दोस्त आप खुद बना के खुद बनाकर बता सकते हैं, क्योंकि आप इतने सक्षम हो चुके हैं, मैंने इतनी प्रैक्टिस अब आपको करवा दी इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू, इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू। अब रिलेट करना, मेरे साथ रिलेट करना। ये NH2 है, ये NH2 है, ठीक है ठीक है। मैं बेटर टू राइट अब इसको ऐसे दिखा देता हूँ ताकि ज्यादा रायता ना फैले, ज्यादा ज्यादा रायता ना फैले। सुंदर डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कोशिश पता है ना तुम्हें। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये लिंकेज है, ये लिंकेज है। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, इनकी भी लिंकेज है। दो क्लोरीन मैंने यहां रखे हैं, दोनों क्लोरीन को अपोजिट इसलिए नहीं रखा क्योंकि सवाल वाला कहता है सिस पे लाओ, सिस पे। भाई मेरे, अब आप विजुलाइज करो, मेरे साथ विजुलाइज करो, आप आंसर बता पाओगे। क्या एंगल चाहिए? नाइट्रोजन MnCl, नाइट्रोजन MlCl, कितना एंगल है? 90। दिख गया, दिख गया। सर नाइट्रोजन MnCl कितना है? 90, 90। फिर देखो, फिर देखो। अरे सर ये तो आंसर दिख रहा है हमें। अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हें आंसर दिखेगा, ClMnN, या इस NMnCl कितने हो गए? इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन MnCl कितने आंसर आए हैं? 3। एक और क्लोरीन है क्या? हाँ जी हाँ है, हाँ जी हाँ है, विजुलाइज कर लो, तुम्हें आंसर दिख जाएगा, मैं कह रहा हूँ तुम्हें आंसर दिख जाएगा। ClMnN 90 है क्या? 90। हाँ, फिर देखो, ClMn, ये अपोजिट वाला मैं नहीं लूंगा, ये अपोजिट वाला नहीं लूंगा दोस्त, ये ट्रांस है, हमें सिस चाहिए। दोस्त ये ट्रांस है, सिस चाहिए, मैं नहीं लूंगा। पता लगा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ पा रहे हैं? इसी Cl के रिस्पेक्ट में, इसी Cl के रिस्पेक्ट में फिर देखना, ये वाला नाइट्रोजन हो चुका है। अब नीचे चलो, नीचे चलने पे भी 90 है क्या? हाँ जी हाँ। और कोई भी 90 वाला बचा? हाँ जी, वो पीछे वाला, पीछे वाला। यानी यानी दोस्त मैं आपको नंबरिंग कर दूं ना, आप फील कर पाएंगे, 1 2 3 4। और क्लोरीन को ए लिख देता हूँ, इस क्लोरीन को बी लिख देता हूँ। ध्यान से सोचना, ClAMn के साथ कौन कौन से नाइट्रोजन के साथ 90 पे है? Cla सर N1 के साथ है, N2 के साथ है, और किसके साथ? सोच कर बताओ। N3 के साथ 90 डिग्री पे ट्रांस है, नहीं नहीं होगा। सर N4 के साथ। पता लग गया क्या? अरे मैं सर समझ गया। सर ऐसा भी बोल देंगे यार, 4 नाइट्रोजन है, 3 के साथ 90 पे आ रहे हैं। बोल दीजिए। Cl बी वाला बताओ, बी वाला। Mn और नाइट्रोजन कौन कौन से के साथ 90 पे है? 90 पे बताना है, 90 पे। सर N1 के साथ है, N3 के साथ है, N4 के साथ है, N2 के साथ, N2 के साथ दोस्त ये 180 डिग्री है, दोस्त ये 180 डिग्री है। क्या आप फील कर पा रहे हैं यार, मैं कितने एफर्ट्स आपके लिए सॉल्यूशन को समझाने में लगा रहा हूँ। टोटल एंगल्स कितने हो गए? 6, ये जे एडवांस का आंसर है 6।
ढूंढते रहना सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस नहीं मिलते दोस्त, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे सॉल्यूशंस नहीं मिलते आपको। आप लकी हैं जो इस चैनल पे हैं। और बार बार बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता लग सके यार एडवांस के क्वेश्चंस का इतना बढ़िया सटीक एक्सप्लेनेशन भी मिल सकता है। चलो यार, ये क्वेश्चन भी कुछ लोग मतलब कहते हैं मोल में रख लेते हैं, बट क्योंकि कोऑर्डिनेशन का इंफॉर्मेशन काम में आएगा ना, तो यार मैं इस क्वेश्चन को ना कोऑर्डिनेशन में ही रखना चाहूंगा। क्लियर। क्वेश्चन पढ़ो, अमोनिया प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग, समझना लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज और कुछ नहीं। अमोनिया प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अमोनियम सल्फेट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला? कहता है अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन करवा दीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और अमोनिया बना दीजिए, बना दो अमोनिया, वो कह रहा है। अगला कंपाउंड आपके हिसाब से क्या बनेगा? सर बहुत आसान है, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, क्या कैल्शियम सल्फेट। क्लियर क्लियर। चलो अब चलते हैं और आगे, क्योंकि एक्वस मीडियम भी है, क्योंकि एक्वस मीडियम भी है। क्यों है? क्योंकि अमोनिया प्रिपरेटिंग अमोनियम सल्फेट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कंप्लीटली यूज्ड बाय दिस कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? मैं यहाँ लिखता हूँ, NiCl2.6H2। अब ये रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ, अब ये रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ, और जो कॉम्प्लेक्स बनाता है ना निकल प्लस टू में, निकल प्लस टू में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स कुछ ये बनाएगा NiNH3 होल 6। कोऑर्डिनेशन की नॉलेज यहाँ काम आती है। प्लस ऑफ 6 पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर। कितने अमोनिया चाहिए? 6 चाहिए। क्या ओवरऑल रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दी? जी हाँ बैलेंस कर दी। यहाँ 2 अमोनियम थे तो यहाँ 2 लिख दूं क्या? अब यार थोड़ा सा बैलेंस करोगे ना, थोड़ा सा बैलेंस करोगे तो 2 वाटर भी रहेंगे, दैट डॉट 2H2। क्लियर है, सारी बातें क्लियर हो गई। अब कुछ मोल का यूज करते हैं। अमोनियम सल्फेट कितना है? 1584 ग्राम। इसका मतलब पता है कितने हो गए? ये 12 मोल हो गए ऊपर वाला कंपाउंड। चलो, एक मोल से एक मोल बन रहा है तो 12 मोल से 12 मोल बनेंगे, क्या 12 मोल बनेंगे? इतनी बात पता लगी। चलो, इसका वेट दे रखा है 952 ग्राम। मैं इसके मोल्स निकालूंगा ना दोस्त, 4 मोल आएंगे। सोच कर देखना, एक मोल से एक मोल बन रहा है तो 4 मोल से 4 मोल बनेगा। बन गया, बन गया। रिएक्शन लिख दी है। अब सवाल वाला कहता है मुझे कंबाइंड वेट बताओ। किसका बताओ? एक तो जिप्सम का और निकल अमोनियम अमोनिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। निकल अमोनिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सामने ये है। टोटल वेट मैं ऐसा लिखूंगा एक लाइन में, टोटल वेट 4 मोल का वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट रफली 232 रहता है, प्लस जिप्सम, वो इस कंपाउंड को जिप्सम की तरह ट्रीट कर रहा है। क्लियर है क्या? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को जिप्सम बोल रहा है। अब इसका भी वेट जोड़ना है क्या दोस्त? इसके 12 मोल है और इसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है 172। बाकी तो गणित है, सॉल्व करके 2992 ग्राम आपके पास आंसर। यानी यहाँ पर मोल का थोड़ा सा यूज करवाया एडवांस वाले ने कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? ये थोड़ा सा यूं मान लीजिए, थोड़ा सा लीक से हटकर क्वेश्चन पूछा था 2018 में, क्योंकि आपने देखा ना 2018 में आपने देखा तहलका मचा रखा था, जलवा है हमारा जलवा। बस ठीक उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन भी मुझे सही लगता है। प्रैक्टिस के लिए मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड भी करता हूँ, ये क्वेश्चन स्टार भी मार्क करवाता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। सवाल देखो क्या कह रहे हैं। बहुत सारी स्पीशीज दे रखी हैं, उनमें कहता है डाया बताओ, डाया। एक एक स्पीशीज से मुलाकात करते हैं। एच एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो पैरा मैग्नेटिक हो गया क्या? क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, पैरा है। NO2 का जो मोनोमर देखो, जेवांस इतना बढ़िया पेपर सेट करते हैं ना, मैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। NO2 लिख दिया। अब कोई डाइमर सोचता क्या, N2O4 सोचता? नहीं, वो कहते हैं स्पेशली हम मोनोमर की बात कर रहे हैं, यानी एक ही मॉलिक्यूल है, कोई डाइमर नहीं बनाना। क्या उसका स्ट्रक्चर ये होगा क्या दोस्त? विद डेटिव बॉन्ड और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोस्त एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या ये भी पैरा हो गया क्या? O2 माइनस MOT से सॉल्व कर लो, क्या ये सुपर ऑक्साइड आयन है? और आपको ध्यान हो एस ब्लॉक में भी बढ़ाते हैं सुपर ऑक्साइड साहब, पैरा मैग्नेटिक। आप इलेक्ट्रॉन चेक करो, क्या इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है? और आपको ध्यान हो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले भी पैरा होते हैं। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, डायरेक्ट। कहते हैं डाइमेरिक सल्फर इन वेपर फेज, H2 यदि जो गैस फेज में लिया जाए तो क्या होगा? एक बात सोचो, O2 गैस फेज में क्या रहता है? पैरा रहता है ना। ऑक्सीजन फैमिली से ही सल्फर बिलोंग करता है, तो ये भी क्या रहेगा? पैरा रहेगा। सर ये तो सारे ही पैरा आ रहे हैं, तो डाया पूछ रहा है। अरे और चेक करते हैं क्या दिक्कत है, बहुत कंपाउंड है हमारे पास।
Mn3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है विच इज ऑफ MnO एंड Mn2O3। देखो ये मैंगनीज +2 में है, ये मैंगनीज +3 में। +2 वाले का कन्फिग्रेशन है 3d5, +3 वाले का कन्फिग्रेशन है 3d4। यानी यहाँ पर 5 अनपेयर्ड है, 5 अनपेयर्ड है। 3d4 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ओवरऑल कंपाउंड को भी आप क्या कहेंगे, पैरा कहेंगे। सर आधे से ज्यादा कंपाउंड तक पहुंच गए, सब पैरा ही आ रहे हैं। कोई नहीं, डरने की क्या बात है। NH4 होल 2 FeCl4। अब ये ना कंपाउंड के बारे में सोचना, कंपाउंड के बारे में सोचना। ये आयरन +2 में बैठा है क्या, क्योंकि ये कंपाउंड को तोड़ोगे तो ऐसा रहेगा FeCl4 2-। आयरन +2 में बैठा है, 3d6 कन्फिग्रेशन है दोस्त, रट गया होगा यार अब तुम्हें। Cl- एक वीक फील्ड लिगेंड है दोस्त, वीक फील्ड है तो पैरा हो जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यार। क्यों? हाँ सर, ये बात तो है। चलो अगले कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं फिर तो। NH4 होल 2 NiCl4। यार यहाँ पर भी ध्यान से देखो तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसा है क्या, NiCl4 2- निकल +8 में Cl-। वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये मॉलिक्यूल भी दोस्त पैरा है क्या, पैरा। हाँ, इन दोनों की हाइब्रिडेशन की बात करूँ तो sp3 है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। चलो K2MnO4 की बात करते हैं। K2MnO4 में मैंगनीज +6 में क्या 3d1 कन्फिग्रेशन हो गई, और 3d1 है तो ये भी क्या हो गया, पैरा। अरे सर लास्ट तक पहुंच गए हैं, कोई डाया ही नहीं मिल रहा। एक कंपाउंड और बचा है। जे एडवांस कहता है तुम इतनी आसानी से कैसे आंसर बता दोगे, क्योंकि पेपर सेट करने वाले वो जे एडवांस के या IIT में पढ़ाने वाले बहुत बढ़िया प्रोफेसर हैं। देख रहे हैं, अब इस कॉम्प्लेक्स को देखो यार, क्रोमियम +6 में है। और दोस्त ध्यान से देखना, क्रोमियम +6 में 3d0 कन्फिग्रेशन, कोई अनपेयर्ड नहीं है। इसीलिए मॉलिक्यूल क्या है, मैं बहुत शानदार तरीके से लिखूंगा, डाया मैग्नेटिक। इसका आंसर कितना आएगा, 1। जे एडवांस ने कहा तुम मेरे क्वेश्चन को हल्के में ले रहे हो, 2018 में वैसे ही तहलका मचा दिया था उन्होंने। कितने कंपाउंड से गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कंपाउंड उन्होंने दिए। आंसर 1 है, 8 कंपाउंड पैरा और 1 डाया। क्लियर है। मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहता तो पता है कैसे एक्सप्लेन करता, ये आपको मार्केट में लोग मिल जाएंगे। K2CrO4 में अनपेड इलेक्ट्रॉन है 0, 3d0 कन्फिग्रेशन, डाया, आंसर 1 है, 1 से मैच कर गया, ठीक ठीक खत्म, यानी बाकी सब पैरा होंगे। वो नहीं है यार, यहाँ क्या करूं। शानदार एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही है, आप सीख लीजिए। लाइक कर देना वीडियो को, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। यार 2018 का ये क्वेश्चन मैं आसान कैटेगरी में रखूंगा, बस मेहनत है। अब देखो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स आप पढ़ चुके हैं, देखो कितनी बार रिपीट करेगा जे एडवांस। FeCl4 2-। लोग कहते हैं ना जे एडवांस का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, मैं कहता हूँ क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है यार। NiClCO होल 4 अभी आप देख कर आए थे sp3, अभी ये देख कर आए हैं sp3। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये भी कॉम्प्लेक्स देख कर आए थे क्या वो तहलके वाले क्वेश्चन में जहां बैक पेयरिंग हो रही थी। हाँ सर ये तो DsP2 आ रहा था। आधा काम तो अपना वैसे ही खत्म हो गया, आधा काम तो अपना वैसे ही खत्म हो गया। चलो ये भी मैं पता डायरेक्ट कर सकता हूँ, बट ठीक है, कहोगे यार सारे डायरेक्ट कर दिया था आपने तो एक झटके में। 3d6 है, F- वीक फील्ड लीगेंड है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ये sp3d2 होगा। आप डायरेक्ट कह सकते हैं sp3d2 होगा। चलो ये टाइटेनियम +3 में बैठा है दोस्त। टाइटेनियम +3 में 3d1 कन्फिग्रेशन है, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, D2sp3 आराम से लिख सकते हैं, डी खाली पड़े। इस कॉम्प्लेक्स से मुलाकात करते हैं, यही बचा है। क्रोमियम +3 में है, क्रोमियम +3 में इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d3 विद पेयरिंग विदाउट पेयरिंग। सर कुछ भी कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, डी खाली पड़े हैं तो ये भी D2sp3 हो जाएगा, यानी ये भी पैरामैग्नेटिक है। पैराडाई तो फिर भी नहीं पूछ रहा, फिर भी हमने मैच कर लिया। चलो ऑप्शन से मैच करते हैं। DsP2 कौन कौन आ रहा था, सर पूरी लिस्ट में ना, पूरी लिस्ट में एक ही DsP2 है, कौन सा, 6 नंबर वाला, पी का मैच 6 से। देखो जे एडवांस ने 18 में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में पूछे, तो बाकी क्वेश्चन कहे तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पी का मैच 6 से खत्म, आंसर हो गया, आंसर खत्म। बट नहीं, हम चेक करेंगे। sp3 कौन कौन सा है, 5th नंबर का मॉलिक्यूल है और 4th नंबर का मॉलिक्यूल है, सही जा रहे हैं। sp3d2 कौन कौन सा है, क्या एक ही कॉम्प्लेक्स है क्या, फर्स्ट वाला। एंड D2sp3 दो है क्या, सेकंड एंड थर्ड। पता लग गया, आसान क्वेश्चन, सही हो जाना चाहिए था।
चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बने वालिया। ओ चलो 2018 की तरफ चलते हैं फिर से एक बार, फिर से तहलका वाला क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन में दम है, नो डाउट क्वेश्चन में दम है। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त, कहना क्या चाह रहे हैं देखना। कॉम्प्लेक्स के बारे में कहा है कि इस कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग कुछ कुछ बातें बताओ, कितने जीआई बनेंगे कितने क्या। अब देख पा रहे जे एडवांस एक बार तो कुछ अपने ही कॉम्प्लेक्स को बार बार पूछ ले रहा है क्या। चलो कोई नहीं, अपन लिखते हैं CuEn NH3 होल थ्राइस वाटर 3+, यानी कोबाल्ट +3 में बैठा है, ये बात तो पता लग गई। कहता है इसके 2 जीआई मिलेंगे क्या, कहता है इसके 2 जीआई मिलेंगे क्या। यार बनाकर देखना पड़ेगा यदि तो, बनाइए फिर, क्या दिक्कत, घबराने की क्या बात, बनाएंगे हम। ये कोबाल्ट, ये मैं ऐसा कर दूं कि ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, कनेक्ट कर दिया, बाइडेंटेट लिगेंड था। अब चारों साइड पर 3 अमाइन है और एक OH2। देखो वाटर को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया तो तीनों NH3 यहाँ जाएंगे प्लेन में, एक इसके अपोजिट, ठीक है। और एक आइसोमर ऐसा बना सकते हो क्या, बहुत ध्यान से सोचो, बहुत ध्यान से सोचो तो। ये तो फिक्स है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ वाटर ना लेते हुए स्प्लेन में ले लीजिए वाटर, बाकी NH3 आप जहां मन करे वहां लगा दीजिए। क्योंकि अमाइन ही देखो, वाटर एक बार मैंने यहाँ लिया, एक बार यहाँ लिया, दो ही केस पॉसिबल थे कि इसके अलावा कहीं ले नहीं सकता, क्योंकि इस प्लेन में ना सारी साइड्स आइडेंटिकल है। कितने जीआई मिल गए, 2 जीआई मिल गए क्या। और दोस्त 2 जीआई मिलते ही पहला ऑप्शन सही हो गया। कहता है कि जीआई 3 हो जाएंगे यदि बाइडेंटेट लिगेंड को 2 साइनाइड से रिप्लेस कर दें तो। आप सवाल समझ रहे हैं, अब सवाल पढ़ते हैं और अगला ऑप्शन अटेम्प्ट करते हैं। यानी वो कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा बनेगा क्या, CN2, एक इथाइलिन डाइमाइन को बाइडेंटेट लिगेंड को रिप्लेस कर दिया 2 मोनोडेंटेट लिगेंड से, NH3 होल थ्राइस वाटर। कॉम्प्लेक्स की बार +1 का चार्ज है, +3 से +1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि साइनाइड पे -1 का चार्ज होता है, चार्ज बैलेंस करने के लिए। ये खुद कह रहा है कि क्या 3 बनेंगे, भाई मुझे नहीं पता 3 बनेंगे या 4 बनेंगे, आप तो बना कर देखो, आप तो बना कर देखो। देखो पहला केस ऐसा कर दूं, ये साइनाइड, ये साइनाइड, जो जहां था वहां रहने दो ना, जैसे पहले बनाया था वाटर अमाइन अमाइन। हाँ सर ये तो हो गया। सर एक केस मेरे मन में ऐसा आ रहा है, वो दूसरा बनाओ ना जो आपने बनाया था, वही बना रहा हूँ, सब्र तो करो यार तुम। देखो ये साइनाइड अब की बार वाटर को यहाँ लिख दिया था। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, सर मैं बताऊं क्या आ रहा है। सर आपने जैसे OH2 को यहाँ रखा, फिर इस प्लेन में रखा, अब की बार साइनाइड के साथ छेड़छाड़ कर लो। तुम तो समझदार हो गए, तुम तो समझदार हो गए हो, मैं वही करने वाला हूँ। और वो तीसरा आइसोमर देखना, आपको मजा आ जाएगा। मैं दोनों साइनाइड को 180 डिग्री पे रख रहा हूँ, दोनों साइनाइड को 180 डिग्री पे रख रहा हूँ। किसी के मन में ऐसा आएगा कि सर इनको 90 पे भी रखो, 90 पे रखने की जरूरत नहीं, वो यहाँ पे 90 पे ही रखे थे, अब मैंने इनको कितने पे रख दिया, 180 डिग्री पे रख दिया। तो आप देख पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं, 3 जीआई मिल गए हैं। यही वो कह भी रहा था कि रिप्लेस कर दें तो 3 जीआई। जी हाँ जी हाँ, अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। कहता है अब ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये पैरा है क्या। यार खुद ध्यान से सोच कर देखो, ये कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट +3 में 3D7 है क्या। और लिगेंड स्ट्रांग है, लिगेंड स्ट्रांग है तो कुछ ऐसा काम होगा क्या। देखो मैं कितनी बार लिख चुका हूँ ये काम, अब आपको रट चुका होगा। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। कोबाल्ट +3 में, सॉरी कोबाल्ट +3 में है, सॉरी माय बैड, कोबाल्ट +3 में 3D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा। और दोस्त 3D6 होते ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गायब, तो ये आंसर भी गायब। ऐसी कई बार देखो टाइपिंग एरर हो जाती, बच गए अपन। कोबाल्ट +3 में 3D6 कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, 3D6 के कारण कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो पैरा नहीं होगा। क्लियर है। अब चलते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ। लास्ट ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शंस मेहनत के ऑप्शंस हैं। अगला पार्ट कुछ ऐसा कह रहा है कि इट एब्जॉर्ब्स लाइट एट लोंगर वेवलेंथ, इट एब्जॉर्ब्स लाइट एट लोंगर वेवलेंथ एज कंपेयर टू दिस।
एज कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स। पता है ये थोड़ा सा टेक्निकली होकर सोचेंगे ना, थोड़ा सा टेक्निकली होकर सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे सीखना, पहला कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा था क्या आपके सामने, CO EN NH3 होल थ्राइस देन वाटर 3+। अब जो कॉम्प्लेक्स है वो कुछ ऐसा है क्या, CO EN NH3 होल 4 थ्राइस प्लस। क्या मैं यहां पर ऐसी बात कह दूं क्या, एक वीक फील्ड लिगेंड को, वीक फील्ड लिगेंड रिप्लेस्ड बाय वन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे क्या उतनी ही स्प्लिटिंग होगी। कैसा लिखोगे, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या स्प्लिटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी तो एनर्जी उतनी ज्यादा, तो वेवलेंथ कम। यदि कॉम्प्लेक्स ए बोल देता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स बी बोल देता हूँ, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किस कॉम्प्लेक्स की ज्यादा होगी, बी की। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, सर वेवलेंथ ए वाले कॉम्प्लेक्स की ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जे एडवांस क्या बोल रहा है कि इट एब्जॉर्ब्स लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ एज कंपेयर टू दिस। हमें यही देखा है क्या, ए वाले कॉम्प्लेक्स की वेवलेंथ ज्यादा है। ओहो, यानी ये तो हमारा आंसर हो गया, यानी डी वाला ऑप्शन तो हमारा आंसर हो गया। करेक्ट आंसर आर A B D। क्लियर। चलो और क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं 2018 का धमाकेदार क्वेश्चन। अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन समझना, पहला पार्ट सीखते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग से पार्ट पूछा था, कोई नहीं। देखो FeCO5, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करते हैं ये और सीख लेना। क्या आयरन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ 3D6 4s2 है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, प्लस एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा ना, तो कितने हैं 5 लिगेंड 10, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस शेल में। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। और चेक करो, और चेक करो, NiCO होल 4। सर निकल की बात करें, निकल की बात करें तो ये 3D8 4s2 है क्या, क्या दोस्त ये 3D8 4s2 है क्या। मैं यहाँ पर बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जब तो ये, जब तो कहते हैं कार्बोनिल 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। यहाँ कितने हो गए 10, 4 कार्बोनिल हैं, एक दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो 18 हो गए। जब तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, कार्बोनिल सिडविक रूल थ्योरी को भी फॉलो करते हैं। ये कहता है कि दोनों में 16 इलेक्ट्रॉन है, अरे ये तो गलत बोल रहा है, अरे भैया ये तो गलत बोल रहा है, गलत स्टेटमेंट। कहते हैं दोनों लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जी हाँ, क्योंकि कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पक्का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। आपको इसकी हाइब्रिडेशन रट के जानी है 2024 के लिए भी sp3। ये सही हो गया। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। यार ये सिनर्जिक बॉन्डिंग पे बेस्ड है, मैं पहले ऑप्शन आप पार्ट आपको समझाता हूँ, समझना। कार्बोनिल है, कार्बोनिल बहुत आराम से समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ। कार्बोनिल में कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को पहले डोनेट करता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, मेटल अपने डी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करता है। क्लियर, बात बोली सही है। जैसे जैसे मेटल और कार्बन की बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग यदि इंक्रीज करेगी तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग क्या करेगी, डिक्रीज, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना यार। मेटल कार्बन की बॉन्डिंग इंक्रीज हो गई तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है क्या ये बात। अब समझना, कहता है कि मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़िया हो जाएगी जब ऑक्सीडेशन नंबर कम कर दूं। मान लो यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ -1 कर दिया, -1 का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए क्या, और इलेक्ट्रॉन आ गए तो डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी घटेगी, सब इलेक्ट्रॉन आ गए तो डोनेट करेगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बोनिल को, तो ये वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, तो ये वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर। तो कहता है कि मेटल कार्बन की बॉन्ड बढ़िया हो जाएगी यदि ऑक्सीडेशन नंबर कम कर दो। हाँ सही बात है, सही बात है, ऑप्शन है। अगला ऑप्शन पढ़ो, कहता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक हो जाएगा जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर दें। अरे नहीं, कार्बन ऑक्सीजन तो बॉन्ड वीक हो रहा है, सही बात है, लेकिन कब, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करूं या डिक्रीज। अरे इसने इंक्रीज लिख दिया इसलिए गलत। क्वेश्चन का आंसर बी और सी है। अब समझना डी ऑप्शन सही कब होता, आप मुझे कमेंट करके बता देना कि डी ऑप्शन सही कब होता। क्लियर है, मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख रहा हूं।
यार ये 2017 वाला क्वेश्चन, एक काम करते हैं, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा वैसे ही बड़ी हो गई है, हालांकि क्वेश्चंस मुझे और भी डिस्कस करने थे, बट वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2018 तक के क्वेश्चंस इस पार्ट वन में कवर कर लेते हैं। इस पार्ट वन में कवर कर लेते हैं। एक पार्ट में आप लोगों के साथ और शेयर कर दूंगा, एक पार्ट में आप लोगों के साथ और शेयर कर दूंगा, जिसमें ना ऐसा कर लेंगे कि बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी कर लेंगे। यानी इसमें हमने जलवा तक 2018 तक के क्वेश्चंस, लकीली जहां तक टिक हुआ था वहीं तक हो गई। 2018 तक के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए। 12 से 17 अगले और 6 साल के क्वेश्चंस पार्ट टू में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि काफी लंबा सेशन हो गया है। आई होप आप ये सेशन पढ़कर आपको मजा आया होगा। और दोस्ती मजा आ रहा है ना, तो इस A to Z केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने हर दोस्त के साथ शेयर कर दो कि जे एडवांस का कोई भी क्वेश्चन है, पिछले 10 सालों का कोई भी क्वेश्चन है और तुम्हें उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो तुम सिर्फ A to Z केमिस्ट्री को देखो, ताकि तुम्हें सही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन मिल सके। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, कमेंट करना, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।